हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और वो भी एक्यूरेसी के साथ, तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। और हमने इसके ऊपर शॉर्ट्स भी बनाया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमने शॉर्ट्स बनाया था काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न। और आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो लेके आइए, तो फाइनली हम इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो लेके आ गए हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, उनको सबसे पहले मैं ये समझा दूं, क्योंकि शॉर्ट्स में टाइम लिमिट रहता है, तो इसलिए वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट डिटेल से समझाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट में एक अप ट्रेंड या फिर मार्केट में जब एक डाउन ट्रेंड आता है, तो उसके बाद जनरली हमें काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, जिसको हम शॉर्ट में CACP बोल सकते हैं। यहाँ पे भी हमें एक काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? तो सबसे पहले हम अप ट्रेंड वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जब भी अप ट्रेंड देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है। अब इसके बाद क्या होगा? एक रेड कैंडल फॉर्म होगा। लेकिन रेड कैंडल कैसे फॉर्म होगा? सबसे पहले रेड कैंडल गैप अप के साथ ओपन होगा, यानी ऊपर ओपन होगा और प्रीवियस जो भी कैंडल है उसके बॉडी के अंदर आके क्लोजिंग देगा। इसका बॉडी है, इसके अंदर आके क्लोजिंग दिया है, और इसी कैंडल को हम बोलेंगे काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न। और जनरली इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसके बाद डाउन ट्रेंड क्यों देखने को मिलता है, तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जब मार्केट में आपका अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ किसके पास है? यहाँ पे जो क्लियर कट स्ट्रेंथ है वो आपका बायर्स के पास, ठीक है। उसी स्ट्रेंथ के दम पे बायर्स ने यहाँ पे गैप अप ओपन करवाया, लेकिन जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, बायर्स का यहाँ से इंटरेस्ट खत्म हो गया और यहाँ पे किसने एंट्री करा? यहाँ पे अब सेलर्स ने एंट्री करा, और सेलर्स ने एंट्री करके मार्केट को अपने डोमिनेंस में लिया और बायर्स के घर में घुस के क्लोजिंग दिया। यानी सेलर्स के द्वारा यहाँ पे क्या करा गया? काउंटर अटैक करा गया, और जो बायर्स का घर था उसमें कब्जा करा गया है। तो इसीलिए इस कैंडलस्टिक को हम लोग बोलते हैं काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि ये काउंटर अटैक करा है और बायर्स के घर में घुस के कब्जा किया है। दैट मीन्स टू, पहले स्ट्रेंथ किसके पास था? बायर्स के पास था, लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रेंथ किसके पास आ गया? अब यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गया सेलर्स के पास, और सेलर्स के पास स्ट्रेंथ आने का मतलब है कि मार्केट में क्या आएगा? डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसके बाद हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखते हैं। तो ये तो हो गया अप ट्रेंड के बाद। जनरली डाउन ट्रेंड में क्या होता है? डाउन ट्रेंड में आपको पता है क्या होता है? रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, मार्केट आपका रेड कैंडल बना के गिर रहा होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है? गैप डाउन के साथ, यानी यहाँ पे आपका गैप डाउन ओपन होना कंपलसरी है डाउन ट्रेंड के बाद, जब आपका काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। और अप ट्रेंड के बाद जब काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो गैप अप ओपन होना कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे गैप डाउन के साथ आपका ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये क्लोजिंग कहाँ पे देगा? प्रीवियस कैंडल का जो बॉडी है इसके अंदर जाके क्लोजिंग देगा। मतलब क्या है? पहले स्ट्रेंथ था आपका सेलर्स के पास, लेकिन जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, सेलर्स का यहाँ पे इंटरेस्ट खत्म हो गया और बायर्स ने एंट्री करा, और बायर्स ने सेलर्स के घर में जाके कब्जा किया, यानी बायर्स के द्वारा काउंटर अटैक करा गया और सेलर्स के घर में जाके कब्जा कर लिया गया। दैट मीन्स तो यहाँ पे अब स्ट्रेंथ किसके पास आ गया? अब स्ट्रेंथ आ गया बायर्स के पास, और बायर्स के पास स्ट्रेंथ आने का मतलब है कि मार्केट में क्लियर कट अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो बेसिकली काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न का यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम डिफरेंट एग्जाम्पल के जरिए कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, मार्केट में क्लियर कट क्या देखने को मिल रहा है? अप ट्रेंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और इस अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ? मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ है, और गैप अप ओपन होने के बाद प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है इसके ओपन हाई के बीच में जा क्लोजिंग दिया, मतलब इसके घर में जाके ये कब्जा कर लिया। तो ये जो रेड वाला कैंडल है ये क्या दिखा रहा है? ये आपका एक काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको हम लोग शॉर्ट में CACP यानी काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट गैप अप तो ओपन हो गया, लेकिन उसके बाद बायर्स ने इंटरेस्ट लूज कर दिया और सेलर्स ने अपना स्ट्रेंथ गेन कर लिया, और काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद क्या देखने को मिला? एक अच्छा खासा हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है।
तो बस आपको यही चीज़ आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि अगर आपको एक्यूरेसी लेवल और इंक्रीज करना है तो एक बात का और ध्यान रख लेना है। क्या ध्यान रख लेना है? कि जब भी आप सेल साइड की तरफ जा रहे हैं, यानी अप ट्रेंड के बाद जो काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ये अगर आपका रेसिस्टेंस के करीब बनता है तो एक्यूरेसी लेवल और ज़्यादा हाई हो जाएगा। और डाउन ट्रेंड के बाद जो काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ये अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास बनेगा तो एक्यूरेसी लेवल और ज़्यादा हाई हो जाएगा। दैट मीन्स टू, अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो ये काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न को आइदर आपको रेजिस्टेंस पे फाइंड करना है या फिर सपोर्ट पे फाइंड करना है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन रेज करना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्पॉटलाइट वाला जो फीचर है वो यूज़ करते हैं और ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। इस कैंडल पे फोकस करना है, ये जो कैंडल पे फोकस करना, क्या ये काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न है? जल्दी से वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी तो पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और यहाँ पे कमेंट करने से आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। तो ये जो है ये डाउन ट्रेंड के बाद बना और इसके बाद अप ट्रेंड भी हमें देखने को मिला। तो ध्यान से सोच समझ के बताइएगा कि ये आपका एक काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न है या फिर नहीं है। उससे पहले इसको मैं बताऊंगा यहीं पे, तब तक आप कमेंट कीजिए। तब तक यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न का। यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, यहाँ पे आप फोकस करेंगे तो ये आपका एक परफेक्ट काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया, क्योंकि यहाँ पे आपका अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद देख सकते हैं कि क्लियर कट मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ है। और गैप अप ओपन होने के बाद प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है इसके घर में आके क्लोजिंग दिया है। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट गिरा, फिर से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हाईएस्ट पॉइंट पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, दोबारा फिर से काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न बना के डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है। अब हम आते हैं इस सवाल पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया, नहीं कमेंट किया तो अभी फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए। ये आपका काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। जिन लोगों ने बोला है नहीं है वो बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने बोला है वो बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं है? तो सबसे पहला कंडीशन मैंने बताया था, गैप डाउन के बाद अगर काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, सॉरी डाउन ट्रेंड के बाद काउंटर अटैक कैंडलस्टिक बनता है, तो यहाँ पे आपका गैप डाउन ओपन होना कंपलसरी है, जरूरी है। तो प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ पे है और प्रीवियस कैंडल के लो के अंदर ही ओपन हुआ, डैट मीन्स टू ये गैप डाउन ओपन नहीं हुआ है। और गैप डाउन ओपन नहीं हुआ है इसलिए काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं माना जाएगा। भले ही उसके बाद सारे फीचर्स को मार्केट ने फॉलो किया, वो अलग बात है, लेकिन ये काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं माना जाएगा। ये इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है। तो चलिए बाय वाला एग्जांपल भी देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी हमें काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको भी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हमें कहाँ पे देखने को मिला। देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, ये आपका एक परफेक्ट काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक क्लियर कट हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और इस डाउन ट्रेंड के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है ये आपका गैप डाउन ओपन हुआ है, यानी प्रीवियस जो रेड कैंडल का लो है उसके नीचे ओपन हुआ है और इस रेड कैंडल के बॉडी के अंदर जाके क्लोजिंग दी है। यानी ये परफेक्ट काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया। जो प्रीवियस एग्जांपल था उससे ये अलग है और ये है, और प्रीवियस क्यों नहीं है अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इसके बाद क्लियर कट हमें देख सकते हैं एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो ये जो बना है ग्रीन कैंडल, ये आपका काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ऐसे ही आपको मल्टीपल एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे जिसके जरिए आप काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, रिवर्सल देखने को मिलता है। तो ये काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये रिवर्सल को आइडेंटिफाई करके देता है विथ एक्यूरेसी, यानी काफ़ी एक्यूरेसी के साथ ये रिवर्सल को आइडेंटिफाई करके देता है। लेकिन कब इसका इस्तेमाल नहीं करना है इसके बारे में भी आपको क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी है या फिर सेटअप है हमेशा काम नहीं करता है और 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करता है। तो कब ये काम नहीं करता इसके ऊपर भी हमने रिसर्च किया है। तो चलिए ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब मार्केट आपका एक पार्टिकुलर रेंज में मूव करे,
मार्केट आपका एक पार्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है और इसी रेंज के अंदर ही अगर ये आपका काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, चाहे ऊपर फॉर्म करे या फिर नीचे फॉर्म करे, CAC पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है, काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना, इसके बेसिस पे काम नहीं करना है। क्लियर हो गया कि जब मार्केट आपका एक पार्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा होता है, उसके बाद अगर आपका काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे यूज़ नहीं करना है क्योंकि उस टाइम पे कोई रिजल्ट नहीं देगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं भारती एयरटेल 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट में। तो हमने इससे पहले जो भी आपको बताया था वो डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट में बताया था। अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम वाले चार्ट में भी एग्जांपल देख सकते हैं। मतलब इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना बेहतर एक्यूरेसी होगा और जितने आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे एक्यूरेसी आपका कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद एक काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करा है और प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अंदर जाके क्लोजिंग दिया है। तो क्लियर कट इसके बाद हमें एक अप ट्रेंड भी देखने को मिला है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन हो तो अभी भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।